ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम अक्षर विज्ञान शास्त्र में। दर्शकों, ब्रेक पे जाने से पहले हमने ये जाना जगदीश भाई जी से कि विनीत जी को अक्षर धारण करने हैं। चलिए अब जानते हैं कि उन्हें कौन सा अक्षर धारण करना हो और किसको। जगदीश भाई जी, ये जानना चाहूंगी कि अक्षर जो धारण करना है वो विनीत जी को करना है या फिर अलका जी को, और वो कौन सा अक्षर है? शिखा जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने कि विनीत जी को कौन सा अक्षर पहनना है, अलका जी को कौन सा अक्षर पहनना है, जिससे कि घर में झगड़ा ना हो, दूरियां ना बने, घर संसार बहुत ही प्यारा बने। तो सबसे पहले हम विनीत जी के बारे में बताते हैं कि अगर विनीत जी को अक्षर पहनना है, क्योंकि अ अक्षर अल प्राण का यानी पहला अक्षर है, इससे पहले किसी भी अक्षर की उत्पत्ति नहीं हुई, और ये अक्षर का नारी दोष कोई खास दोष नहीं होता है वैसे जी। क्यों कि अल प्राण का अक्षर है, यानी सब अक्षरों का मालिक, यानी सब अक्षरों की उत्पत्ति यहाँ से शुरू हुई है। अक्षर हो, व्यंजन हो, अर्धस्वर हो, उमंग स्वर हो, सभी स्वर जितने प्रकार के स्वर हैं वो आ से उत्पन्न हुए। आ से, ई से, ऊ से, मतलब सबसे पहला अक्षर आ आता है। तो विनीत जी को सबसे पहले अपना गले में या अंगूठी में, पर जहाँ तक बने वहाँ तक अक्षर गले में पहना जाए तो वो बहुत ही अच्छा फल देता है और बहुत ही शीघ्र फल, यानी मानसिक त्रास को तो बहुत ही जल्दी कवर करता है। तो ऊ अक्षर यानी बिना जिसके ऊपर मात्रा नहीं लगी हुई है वह ऊ अक्षर विनीत पहन सकता है। और अगर विनीत नहीं पहनना है कोई भी कारण बस, तो अलका जी को सीटी वाला स पहन लेना चाहिए। इससे काफ़ी समस्याएं परिवार की दूर हो सकती हैं, नारी दोष में काफ़ी राहत मिल सकती है, दिशा दोष में भी काफ़ी राहत मिल सकती है। जी जगदीश भाई जी, आपने ये तो बताया कि विनीत जी और अलका जी को कौन से अक्षर धारण करने हैं। अब ये जानना चाहूंगे कि क्या अक्षर धारण करने के बाद भी वो कौन से ऐसे उपाय हैं जो वो सरलता से कर सकते हैं? देखिए शिखा जी, सभी उपाय पुस्तक में सरलता से ही दिए हुए हैं। जैसे इनको कोई पौधा लगाना है, नारियल का है, अंगूर का है, अनार का है, आंवले का है, अ से और पितृ योनि के अक्षर एक दूसरे के नाम में जो आ रहे हैं उस पौधे में आ जाने चाहिए। जैसे जैसे उस पौधे पर फल, फूल, पत्ते बढ़ते जाएंगे वैसे ही इनका परिवार खुशियों से बढ़ता जाएगा जी। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे उपाय पुस्तक में बहुत हैं। बिल्कुल जगदीश भाई जी, तो दर्शकों यहाँ पर आपसे भी मैं यही कहूँगी कि जो भी जगदीश भाई जी ने उपाय बताए हैं, और सबसे पहले विनीत जी आपको यही कहूँगी कि जो अक्षर बताए हैं उन अक्षरों को आप धारण कीजिए और जो सरल उपाय बताए हैं उन्हें भी अपनाइए। देखिए कि किस तरीके से आपके घर में जो कलेश बना हुआ है उससे आपको छुटकारा प्राप्त हो सकता है। और साथ ही साथ उन दर्शकों को भी ये कहना चाहूँगी जो अपने जो परेशानियाँ उनके घर में आ रही हैं और चाहते हैं जगदीश भाई जी का मार्गदर्शन या फिर वो पुस्तक मंगवाना चाहते हैं, तो लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। जगदीश भाई जी, आगे बढ़ाना चाहूँगी कार्यक्रम को और अगला मेल शामिल करना चाहूँगी जी। अगला मेल मेरे पास यहाँ पर है सुधा जी का। इनके हस्बैंड का नाम सुरेश है और सुधा जी एक विद्यालय में अध्यापिका हैं और सुरेश जी की अपना ही बिजनेस है ट्रैवल एजेंसी का। क्या बात है जी। इनके 2 बच्चे हैं और कहते हैं कि वैसे तो हम पति पत्नी में हमारा घर परिवार ठीक है, अच्छा है, हमारी इनकम भी अच्छी है, हमारा खुद का झगड़ा नहीं होता, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि बच्चों को लेकर हमारे बीच झगड़ा हो जाता है। तो क्या इन दोनों पति पत्नी के अक्षरों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है? क्या कारण है वो जानना चाहूंगी। शिखा जी, इन दोनों पति पत्नी के नाम में अक्षर इतने प्यारे हैं, इतने धनवान अक्षर हैं, इतने प्रभावशाली अक्षर हैं कि झगड़ा तो खैर हाँ नहीं हो सकता, लेकिन नोक झोंक के उन्हें कोई कारण तो होनी है। क्यों कि जो पहला अक्षर सा है दोनों के नाम में, मात्रा है वो भी दोनों के नाम में है, और दूसरा जो अक्षर है वो भी सेम ही बन रहा है। वैसे रा मानव योनि से संबंधित है, लेकिन उस पर एक ही मात्रा लगने से वो भी एक ही अक्षर बन जाता है। इसी कारण तीसरा अक्षर है सुरेश जी का, और इनका तो बहुत ही प्यारा ये योग है, धनवान योग है। लेकिन हो सकता है ये दोनों, इसके जो पहले अक्षर 2 हैं वो पितृ योनि के हैं और इनके बच्चों का नाम मानव योनि से शुरू होता होगा। जबकि इन्होंने बच्चों का नाम लिखा होता तो हमें और भी लोगों को मार्गदर्शन देने का चांस मिलता और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आता। लेकिन इन्होंने कौन से कारणवश
अपने ना तो गांव का नाम लिखा है क्या कहना चाहती हैं और ना ही इन्होंने बच्चे का नाम लिखा है। जी। तो हो सकता है इनके बच्चे या तो देव योनि से संबंध रखते हों या मानव योनि से संबंध रखते हों, तो उनके कारण इन दोनों में नोक झोंक हो सकती है। दूसरा एक झगड़े का कारण यह है कि जो सुधा जी हैं ये पूर्व पश्चिम की हैं जी। और सुरेश जी हैं वो उत्तर दक्षिण के हैं, क्योंकि नाम दोनों के एक हैं, लेकिन हम अंक के हिसाब से देखते हैं तो सुरेश जी के नाम में 4 अक्षर है और सुधा जी के नाम में 3 अक्षर है। यानी अक्षर नहीं तो अंक, अंक नहीं तो घर, कहीं न कहीं कोई न कोई घर में कमी होगी तो ही ये तकरार होगी, वरना नहीं हो सकते। ये तो आपने बताया कि इनका झगड़े का कारण क्या है, तो यहाँ पर जानना चाहूंगी उपायों के बारे में कि ये क्या उपाय कर सकते हैं, या फिर अगर इनको कोई अक्षर धारण करना है तो वो कौन सा अक्षर है। देखिए उपाय तो दूसरा हम जब बताते, जब अपने बच्चों के नाम लिखे होते तो हम उपाय बताने में भी हमको और भी अच्छा लगता, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के नाम नहीं लिखे हैं। और रही बात दिशा दोष की, जो दिशासूर इनके नाम में लगा हुआ है, जिसे हम अंक दोष कह सकते हैं, उसके हिसाब से इनको एक इंसान को कोई भी अक्षर अपनी अवस्था अनुसार पहनना चाहिए। जी। अब इनकी उम्र कितनी है, उनकी अवस्था कौन सी है और कौन सी अवस्था का इन्होंने, क्योंकि उम्र भी नहीं लिखा है इन्होंने, अगर उम्र लिखा होता तो हम उसी अवस्था का अक्षर बता करके इनको मार्गदर्शन दे सकते थे। जी जगदीश भाई जी, दर्शकों आपसे भी यहाँ पर यही कहूँगी कि जो सुधा जी ने संपूर्ण जानकारी नहीं दी है, उसके अभाव के कारण उन्हें जानकारी प्राप्त ठीक प्रकार से नहीं हो पाई है। अगर आप चाहते हैं संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना अपने जीवन के बारे में, तो आप अपने माता पिता का नाम, अपने जीवन साथी का नाम, अपने बच्चों का नाम और साथ ही साथ आपका जन्म स्थान, जन्म समय और अपनी उम्र बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तभी आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और जीवन का भरपूर आनंद आप ले पाएंगे। जगदीश भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी। नमस्कार। नमस्कार मित्रों। दर्शकों यहाँ पर समय ने हमें इशारा कर दिया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से यही कहूँगी कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी बनी हुई है और लगातार बनी हुई है, आपको समझ नहीं आ रहा आप कौन सा मार्गदर्शन चुने, तो आपके लिए हम मार्गदर्शन लेकर आए हैं ये अक्षर विज्ञान शास्त्र। जी हाँ दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में जो परिस्थितियाँ आ रही हैं, क्या वो आपके अक्षर से आ रही हैं या फिर कोई और दोष आप पर लगा हुआ है। संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि जगदीश भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक मंगवा सके तो बिल्कुल मंगवा सकते हैं। लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं और आप अपॉइंटमेंट लेकर भी जगदीश भाई जी से मिल सकते हैं। फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तुम ही ध्वनेश माता, तुम ही अक्षरेश पिता हो, तुम ही शब्देश बंधु, तुम ही वाक्येश सखा हो, तुम ही मेरे गुरुवर, तुम ही मेरे मुनिवर, तुम ही मेरे ईश्वर, तुम ही मेरे खुदा हो, तुम ही मेरे गुरु नानक, तुम ही मेरे मसीहा, तुम ही मेरी माता, तुम ही मेरे पिता हो। लेखक श्री जगदीश भाई राम प्रसाद चौधरी। संपर्क 990427149799 257996661। ईमेल आईडी चौधरी अक्षर ज्योतिष@gmail.com। वेबसाइट chaudhuryaksharjyotish.com। अकाउंट नंबर 34000411031043। एड्रेस चौधरी अक्षर ज्योतिष कार्यालय, पारा बाजार, लूनावाड़ा डिस्ट्रिक्ट, महिसागर, गुजरात 349230, इंडिया।